अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास है जिसमें स्टूडेंट हैं 3। उन तीनों स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो जो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल नेम, एज, रोल नंबर, ये तीनों के लिए सेम है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम एक डाटा टाइप में यूज करेंगे, मतलब एक डाटा टाइप बनाएंगे जो इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंटली, अलग। उस डाटा टाइप को हम पहले नहीं यूज किया, उसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। और उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि क्लास लिखते हैं। क्लास के आगे हमने उस क्लास को जो नेम देना होता है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट दे दिया। अब ये जो स्टूडेंट है ये एक डाटा टाइप बन गया है जो कि एट्रीब्यूट कंटेन करती है। कौन से नेम, एज, रोल नंबर या और भी कोई एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसे हम क्लास डाटा टाइप है जो उसे हम यूज करेंगे हर स्टूडेंट की एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज को इनपुट लेने के लिए और इनको डिस्प्ले करने के लिए। अब हमने यहाँ पे एक ये इसका सिंटैक्स है कि हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम जो डाटा टाइप सामने लिखी होती हैं, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट हमारा नेम है, एज है, रोल नंबर है, हम वो इसके अंदर लिख देंगे। अब ये जो पब्लिक है ये हमने इसलिए लिखा है, जब ये हम पब्लिक लिखते हैं तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बी, ए हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ए और एक ऑब्जेक्ट हमने सी। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा सेव करवाएगा, जो ऑब्जेक्ट बी है वो दूसरे स्टूडेंट का और जो ऑब्जेक्ट सी है वो तीसरे स्टूडेंट का। इसलिए हमें जितने स्टूडेंट चाहिए होंगे हम उतने ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस स्टूडेंट या एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे ए डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। आगे जो हमने एट्रीब्यूट जो हमने नाम दिया हुआ है वो लिखेंगे और आगे हम इसे दे देंगे। अब दूसरा केस आता है कि अगर हम इसके ऊपर पब्लिक नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट इन एट्रीब्यूट को प्राइवेट कंसीडर कर लेता है कि हमने इस क्लास के बाहर इन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते इन एट्रीब्यूट को। उसके लिए हम दो फंक्शन यूज करते हैं। एक वाइड सेट का फंक्शन होता है वाइड गेट का। अब इसकी कोडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करने के लिए। सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे और आगे क्लास का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करनी है। फिर हम पब्लिक के साथ पहले करेंगे, यानी कि इसके पब्लिक रखेंगे एट्रीब्यूट ताकि ये एक्सेस किए जा सकें क्लास से बाहर। स्ट्रिंग नेम, एट्रीब्यूट का नेम रखा, उसके बाद इंटीजर एज रखा, उसके बाद इंटीजर रोल नंबर रखा एंड सो ऑन। जो हमने रखना है वो रख लिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या काम करना है, स्टूडेंट क्लास का नेम लिखा और आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने ए डॉट नेम लिखा, अली लिख दिया। इसी तरह ए डॉट एज लिखा, आगे 12 लिख दिया। इसी तरह ए डॉट रोल नंबर लिखा और आगे 23 लिख दिया। इसी तरह हम अगर दूसरे स्टूडेंट का भी डाटा एंटर करना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और बी डॉट नेम लिखेंगे और आगे इसका स्टूडेंट का नेम, फॉर एग्जांपल सना लिख दिया। इसी तरह बी डॉट एज लिखेंगे और उसका स्टूडेंट 34 फॉर एग्जांपल लिख दिया। इसी तरह बी डॉट उसका रोल नंबर लिखेंगे और उसका भी वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर हमारे पास तीसरा स्टूडेंट आता है तो उसका भी इस तरह ही क्रिएट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो स्टूडेंट जो कि डाटा टाइप हमने बनाई है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, उसकी एक अरे बना लेते हैं और अरे का साइज उतना रखना है जितना हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। फिर हम लगाएंगे फॉर लूप। इंट आई से ये स्टार्ट होगी, कंडीशन लगाएंगे आई शुड बी लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। यूजर से वैल्यू लेंगे, सी इन डायरेक्ट करवा लेते हैं। सी इन अरे के आई पे नेम एंटर करवा दो। अब ये जो अरे का आई है ना, इधर ये अरे का इंडेक्स है, जो ये अरे का आई ये जो इंडेक्स है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। और फिर अरे के आई पे यानी कि इस ऑब्जेक्ट की एज भी एंटर करवा दो। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की यानी कि अरे का आई है जो इंडेक्स वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका रोल नंबर भी एंटर करवा लो। और इस तरह ये कंडीशन चलती रहेगी अंटिल ये फॉल्स हो जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन इनपुट तो कर ली है, अब इसको
आउटपुट शो करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इस क्लास के अंदर ही void टाइप का, और उसका नाम रखेंगे info। इसमें से कोई पैरामीटर पास नहीं करवाएंगे, वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं करवाएंगे। नीचे आएंगे, एक फार लूप हमने ऊपर लगाई है वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, एक फार लूप हम नीचे लगाएंगे वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये जो अरे का आई है ये यहाँ पे हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इन्फो का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो इन्फो का फंक्शन है इसमें हमें फिर ऑब्जेक्ट के बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू को आउटपुट कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट खुद ही उसे कॉल करेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो अरे का इंडेक्स है ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो जब जब उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी वो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। और ये मैंने सना एंटर करवाया, इसका एज एंटर करवाई, इसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल एंटर करवाया, उसके बाद मैंने अली एंटर करवाया, उसका रोल नंबर, उसकी एज, और ये देखें मेरे पास सारा डाटा शो हो रहा है। अब हम इसे डाटा मेंबर को पब्लिक अगर हटा देते हैं तो रन करके देखते हैं। पब्लिक हटा दिया तो हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास एरर दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्राइवेट है तो ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमने नेम को प्राइवेट रखा है और बाकी सब को पब्लिक रख लिया एग्जांपल के लिए। अब ये जो नेम है ना, इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ना है void set name, और एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ना है void get name उसकी वैल्यू को लेने के लिए, एक उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए और एक उसकी वैल्यू को लेने के लिए। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अब जहाँ पे हम नेम एंटर करवाने हैं यहाँ पे नेम नहीं करवाएंगे, हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे एस के नाम की। स्ट्रिंग का नेम कोई भी हो सकता है। सीन करवाएंगे यूजर से, क्योंकि नेम हम यूजर से ले रहे हैं। अब यहाँ पे सी एन स्ट्रिंग तो ऑलरेडी हो गई है ना, अब हम सिर्फ क्या कर, अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऑलरेडी इनपुट हो गई है तो यहाँ पे हम इनपुट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो अरे का इंडेक्स है यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी चल रहा है उसके ज़रिए हम कॉल करेंगे कौन सा फंक्शन, सेट नेम का फंक्शन। और सेट नेम के फंक्शन में क्या जाएगी, स्ट्रिंग, जो कि हमने यूज़र से लिया है यानी कि नेम। अब नीचे से पैरामीटर जा रहा है तो जाहिर है उसे ऊपर से भी किसी ने कैरी करना है, तो स्ट्रिंग डेस आ रही है। अब ये चूँकि अंदर नेम, अब ये नेम बॉडी के अंदर है, किसकी बॉडी के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर। इसे हम अब स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, हमने कर लिया। और गेट नेम में हम नेम को सी आउट करा देंगे, बस इतनी सी बात थी। अब हम इसे रन करेंगे तो ये डाटा शो करवाएगा। ये देखें मैंने एंटर किया सना, इसकी एज एंटर की 23, इसका रोल नंबर एंटर किया 13, अली एंटर करवाया, इसकी एज एंटर की 34, इसका रोल नंबर 23, और ये देखें मेरे पास सारा डाटा शो हो रहा है, अब एरर नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।